बॉक मैनन अपनी पैंथर टैंक के साथ छुपा हुआ था। वो एक अच्छे मौके की तलाश में था, फिर अचानक बूम। पहला शर्मा टैंक के चिथड़े चिथड़े उड़ते। वर्ल्ड वॉर 2 में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिकन टैंक्स एक रोड पर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ है, लेकिन जंगल के अंधेरे में कोई उनका इंतजार कर रहा था। एक आदमी, एक पैंथर टैंक और कुछ ही मिनटों में रोड जलती हुई लाशों और टैंकों से तबाह हो चुकी थी। जर्मन आर्मी ने उस जगह का नाम रखा बॉक्समैन कॉर्नर। लेकिन दोस्तों एक सवाल आता है कि अर्नेस्ट बॉक मैनन वाकई एक बैटलफील्ड मॉन्स्टर था और या फिर नाजी प्रोपेगेंडा। ये कहानी है अर्नेस्ट बॉक मैनन की। 1919 जर्मनी किसडोर्फ नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम होता है अर्नेस्ट बॉक मैनन। एक सिंपल सी फैमिली में एक सादा लाइफ, कोई ऊंचा बैकग्राउंड नहीं, कोई खास तरह की पावर भी नहीं, लेकिन तरीका एक सादा सा रूल होता है। कभी कभी बहुत खतरनाक लोग बहुत ही नॉर्मल जगह से आते हैं। 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई में लाखों के लाखों लोग मारे गए, पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके थे और इस लड़ाई से यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इसमें से कुछ लोग वॉर मशीन का हिस्सा भी बन रहे थे। इसी दौरान अर्नेस्ट बॉक मैनन ने वेफन एसएस ज्वाइन की। दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा, यह नाजी के एक अलग टाइप मिलिशिया कह सकते हैं आप। दोस्तों लड़ाई के दौरान बॉक मैनन को मिला एक टैंक जिसका नाम था पैंथर टैंक। यह बहुत तेज, ताकतवर और बहुत डेडली टैंक था। इसकी मैन्युअबिलिटी भी बहुत ज्यादा तेज थी। वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों इस टैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक ये पैंथर टैंक और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइगर टैंक का, वो भी कमाल का टैंक था। पैंथर टैंक एक टैंक नहीं था बल्कि चलती हुई मौत की मशीन थी। असली खतरा वो था जो उसके अंदर बैठा हुआ था, बॉक मैनन। दोस्तों इस बंदे ने ईस्टर्न फ्रंट पर भी लड़ाई की, जहां बर्फ, खून और नॉन स्टॉप मौत थी, जहां सोवियत यूनियन और जर्मनी एक दूसरे को मिटा देना चाहते थे। बॉक मैनन ने यहाँ सर्वाइव करके दिखाया। दोस्तों मूवीज में टैंक बैटल्स बहुत कूल लगती हैं, लेकिन असल लड़ाई में टैंक के अंदर हर सेकंड मौत होती थी। सिर्फ एक शेल से पूरा क्रू जिंदा जल सकता है और पल के अंदर अंदर उस क्रू के चिथड़े उड़ सकते हैं। एक गलत नहीं और टैंक का टर्न हवा में उड़ सकता है, लेकिन बॉक मैनन प्रेशर में भी काम रहता है, इसलिए उसका क्रू उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। 1944 लाइट फोर्सेस नॉर्मंडी पे लैंड कर चुकी थी। लाइट फोर्सेस ने जर्मनी को पीछे पुश करना शुरू कर दिया था। दोस्तों यहाँ कहानी का एक ट्विस्ट आता है। नॉर्मंडी के खेतों में एक डेंजरस रेजिस्टेंस बाकी थी और उस रुकावट का नाम था अर्नेस्ट बॉक मैनन। 27 जुलाई 1944 सुबह के वक्त अमेरिकन शर्मन टैंक्स एक नैरो रोड पर मूव कर रहे थे। उस टाइम ये लग रहा था कि सब कुछ सेफ है, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों के पीछे बॉक मैनन अपनी पैंथर टैंक के साथ छुपा हुआ था। वो एक अच्छे मौके की तलाश में था, फिर अचानक बूम। पहला शर्मा टैंक के चिथड़े चिथड़े उड़ते हैं, रोड ब्लॉक हो जाती है, कॉन्वॉय रुक सा जाता है, फिर सेकंड शॉट, फिर तीसरा, फिर और धमाके। उस वक्त अमेरिकन सोल्जर में भगदड़ मच जाती है, कुछ रिवर्स करने लगते हैं, कुछ भाग जाते हैं। पूरा एरिया उस टाइम रॉक बन जाता है, हर तरफ आग ही आग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक मैनन ने मल्टीपल शर्मन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इसने कम से कम वहाँ 9 टैंकों को तबाह किया। इसी लड़ाई के बाद उस जगह का नाम पड़ गया बॉक्समैन कॉर्नर। दोस्तों यहाँ स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ सालों बाद हिस्टोरियंस ने अलाइड रिकॉर्ड्स चेक किए, उन्हें वाकई एग्जैक्ट प्रूफ मिला कि वाकई इतने टैंक तबाह हुए थे। कुछ तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा था, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बिल्कुल सच थी, बॉकमैन एक वाकई बहुत एक्सपीरियंस टैंक कमांडर था। उसने ईस्टर्न फ्रंट देखा, नॉर्मंडी देखी, अर्डनेस के जंगल देखे और वॉर के आखिर तक सर्वाइव किया। 1945 जर्मनी कोलैप्स कर रहा था, तेल खत्म, टैंकों के टैंक तबाह और हर तरफ शिकस्त थी, लेकिन बॉक मैनन अभी भी बैटलफील्ड पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सोवियत T-34 टैंक्स के अगेंस्ट भी फाइट की। फिर एक दिन वॉर खत्म हो जाती है, जर्मनी हार जाता है, लेकिन बॉक मैनन प्रिजनर बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात वो जिंदा बच गया, जो उस दौर में अपने आप में ही एक मौजज़ा है।
लड़ाई के बाद बॉगमैन वापस जर्मनी आ चुका था और दोस्तों हिराने के बाद बॉगमैन ने फायर ब्रिगेड में काम करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों सबसे शॉकिंग ट्रुथ, बॉगमैन मेयर भी बना। सोचो दोस्तों, एक आदमी जो कभी बैटलफील्ड पर टैंक तबाह करता था अब एक पीसफुल टाउन सा चला रहा है। दोस्तों हिस्ट्री भी बड़ी अजीब सी होती है, कभी हीरोज को विलन बना देती है, कभी विलन को हीरो बना देती है। अर्नेस्ट बॉगमैन एक रियल बैटलफील्ड मॉन्स्टर था। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, अर्नेस्ट बॉगमैन एक रियल बैटलफील्ड मॉन्स्टर था या सिर्फ एक वार मिथ थी? फैसला दोस्तों आपका। नेक्स्ट डे, जहाँ हिस्ट्री सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि फील करवाई जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।